हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं कक्षा 8th का गणित का की कार्यपुस्तक का अध्याय नंबर 1 यानी पाठ नंबर 1 प्रमेय संख्याएं। तो प्यारे बच्चों, पिछली 2 वीडियो में मैंने 1 से 6 पेज तक 3-3 पेज की वीडियो बना दी हैं। तो आइए अब हम आगे आज हम 7 नंबर पेज से शुरू करते हैं। तो 7 नंबर पेज पर सबसे पहला सम यहाँ पर लिखा हुआ है। तीसरे सम का ए पार्ट है 2 गुना 5, तो इसका आ जाएगा 5 दूनी 10, फिर 5 गुना 2 बराबर 10। तो क्या 2 गुना 5 5 गुना 2 बराबर हैं? तो हम यहाँ लिख देंगे हाँ, क्योंकि दोनों का उत्तर 10 आ रहा है। इसके बाद कुछ अन्य पूर्ण संख्याएं लो और करके देखो। तो हमने और संख्याएं लेनी है यहाँ पर, जैसे मैंने 4 और 3 लिया, दोनों को गुना की तो 12 आ गया। अब 3 को पहले लिख लिया और फिर 4 को बाद में गुना की तो फिर 12 आ गया, यानी दोनों का उत्तर बराबर आया। तो हाँ, इस तरह 2 गुना 4 लिखा, फिर 8 आ गई इनकी गुना, फिर 4 को पहले लिखा 2 को बाद में, तो फिर भी इनकी गुना 4 दूनी 8 आ गई। तो यहाँ हाँ लिख देना है। इस तरह आगे लिखा हुआ है 2 गुना -5, तो इनकी गुना की तो 5 दूनी 10 माइनस का आ गया, फिर -5 गुना 2 यानी -5 को पहले लिखा तो इनकी गुना भी -10 आ गई। तो क्या -5 गुना 2 फिर बराबर है 2 गुना ब्रैकेट में -5 बराबर है। तो हाँ, तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ अन्य पूर्णांक संख्या लो और करके देखो। तो अब हमने माइनस वाली पूर्णांक संख्याएं ली, जैसे 4 गुना -3, तो 4 तिये 12 आ गया माइनस का, फिर -3 पहले लिखा गुना 4, तो 4 तिये 12, ये भी माइनस का 12 आ गया। तो हाँ लिख दिया। यानी पूर्णांक संख्याओं में अगर हम गुना करेंगे तो उनकी गुना बराबर आती है। जैसे -9 गुना 4 किया तो 9 चौका 36 आ गया माइनस का, क्रम बदला 4 पहले लिखा और -9 बाद में, तो इनकी गुना -36 आ गई, यानी बराबर आ गई। तो हम हाँ लिख देंगे। अब हम प्रमेय संख्याओं के साथ करके देखेंगे। 2/3 गुना 3/4, तो इनको जब हमने गुना की सी पार्ट में, तो ये 3 के साथ 3 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये 1/2 आ गया काट कर। और इस तरह 3/4 और 2/3 को गुना करेंगे, 3 के साथ 3 काट देंगे, 2 एकम 2, 4 के साथ काटेंगे 2 दूनी 4, तो ऊपर 1 आ गया, नीचे 2 एकम 2 आ गया, तो 1/2 यहाँ भी 1/2, तो दोनों बराबर है। तो हमने हाँ लिख दिया। इसके बाद इस तरह आपने कुछ प्रमेय संख्या ले लेनी है, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल आपके लिए लिए हैं। कुछ अन्य प्रमेय संख्या लो और करके देखो, जैसे 5/4 गुना 3/7 की गुना की, तो ये 7×5 35 और 4 तिये 12, 35/12 आ गया। अब 7/3 को पहले लिखा, 5/4 को बाद में, इनकी गुना की 7×5 35, 4 तिये 12, तो दोनों बराबर आ गए। तो आपने हाँ लिख देना है। इस तरह अगले सम में जैसे मैंने यहाँ पर 2/9 और 7/4 की गुना की, तो ये 14/36 आ गया। फिर 7/4 को 2/9 के साथ गुना की, 7 दूनी 14, 9 चौका 36, तो 14/36 जो दोनों बराबर आ गए। तो इस तरह से हमने यहाँ भी हाँ लिख देना है यहाँ पर। तो यहाँ आपने भी हाँ लिख देना है। इसके बाद आगे लिखा है, अगर डी पार्ट में अगर हम एक संख्या को ए और दूसरी को बी लिखें, जैसे a बराबर 2, b बराबर 3/4, तो क्या यह लिखना सही होगा? a गुना b बराबर b गुना a। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हाँ, ये जो लिखना है सही है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कुछ अन्य संख्याएं लो और करके देखो। ई पार्ट में तो हमने ई पार्ट में यहाँ पर मैंने कुछ आपके लिए एग्जांपल ली हैं, जैसे ए में पहले 5 और 7 की गुना की, 7×5 35, फिर 7 को पहले लिखा 5 को बाद में, तो भी 35 आ गया। इस तरह -4 की 0 के साथ गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 0 को आगे लगा के -4 के साथ गुना करेंगे तो भी 0 आएगा, यानी दोनों बार 0 0 आ गया। तो हमने यहाँ पर हाँ लिख देना है। इसी तरह 7 और -4 की गुना करेंगे तो 7 चौका 28 माइनस का आएगा, 4 आगे लिखेंगे 7 बाद में लिखेंगे, तो इनकी गुना करेंगे तो भी -28 आएगी, यानी दोनों बार बराबर है। तो हाँ लगा देना है। इस तरह 3/4 प्रमेय संख्या ली और 4/5 दोनों की गुना की, तो 12/10 आ गई। फिर 4/5 को पहले लिखा, 3/2 को बाद में, तो भी 12/10 आ गया। तो हाँ लिख देना है। इस तरह 7/9 और 4/5 की गुना करेंगे तो 7 चौका 28, 9×5 45, 28/45 आ गया। फिर 4/5 को पहले लिखा, 7/9 को बाद में इनकी गुना की, तो फिर भी 28/45 यानी बराबर आ गई। तो आपने हाँ लगा देना है। तो इस तरह हम इस पेज के बाद अगला जो 7 के बाद 8 नंबर पेज है, इसको हम करते हैं। तो 8 नंबर पेज शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और
ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बना सकूं। तो आइए अब 6 नंबर सम में यहाँ पर लिखा हुआ है जो 4 नंबर सम का ए पार्ट है 2/5, तो ये 2/5 आ जाएगा। अब 5 को पहले लिखेंगे तो 5/2, ये 5/2 आ जाएगा, यानी दोनों बराबर नहीं है तो हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पूछा है जैसे क्या 2/5 बराबर 5/2 है, तो यहाँ हमने नहीं लिख देना है। इसके बाद हमें कुछ अन्य पूर्ण संख्याएं लो और करके देखो। जैसे 4 को 2 के साथ भाग किया तो 4/2 काट कर 2 आ गया। फिर 2 को पहले लिखा 2/4, तो 2/4 हो गया। इनको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। यहाँ 1/2 आया है और यहाँ पहले में 2 आया है, तो ये बराबर नहीं है। फिर 7 को 3 से भाग किया तो 7/3 आ गया। फिर 3 को आगे लिखा तो 3/7 किया तो 3/7 आ गया। तो इस तरह से 7/3 और 3/7 बराबर नहीं है। तो इस तरह अब जो आगे बी पार्ट में हमने दो परिमेय संख्या माइनस में ली, एक -2/5, तो ये -2/5 हो गया। 5 को आगे लिखा तो 5/-2, तो ये 5/-2 हो गया, ये भी बराबर नहीं है जैसे यहाँ लिखा हुआ है। अब पूछा है कुछ अन्य पूर्णांक संख्याएं लो और करके देखो। तो हमने -6 को 5 के साथ भाग किया तो ये -6/5 आ गया। फिर 5 को आगे लिखा -6 को बाद में, तो ये 5/-6 आ गया। तो ये दोनों भी बराबर नहीं है। इसके बाद अगला सम करते हैं। 8/4 किया और एग्जांपल लिया हमने -4, 8/-4, तो ये 8/-4 आ गया। काटा तो ये -2 आ गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये काट कर हमारे पास -2 आ गया है। इस तरह जब पहले 4 को आगे लिखा -4 को, फिर 8 को बाद में, तो इसको काटा -4/8 को भाग किया तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये -1/2 आ गया। यहाँ पर 2 आया था माइनस का, तो ये बराबर नहीं है। इस तरह आगे सी पार्ट में हमने परिमेय संख्याओं को भाग किया 2/3 भाग 3/4, तो इसको जब भाग को साइन को बदलेंगे तो ये गुना हो गया 4/3। इनको गुना की तो 4 दूनी 8 बटा 9। अब 3/4 को आगे लिखा और 2/3 को बाद में, तो भाग का साइन गुना में बदल 3/4 और 3/2 को गुना किया तो ये 9/8 आ गया, ये बराबर नहीं है। इसके बाद आगे यहाँ लिख देना है हमने क्या, दो ये ब्रैकेट में लिखा है जो 2/3 भाग 3/4 और 3/4 भाग 2/3 बराबर है, तो ये नहीं है। इसके बाद आगे हमें लिखा है कुछ अन्य परिमेय संख्याएं लो और करके देखो। तो ये हमने कुछ परिमेय संख्याएं आपके लिए उदाहरण के रूप में लिखी हैं। 7/4 भाग 6/5, तो इनको गुना किया करेंगे तो ये 5/6 हो जाएगा। 7×5 35 और 6×4 24, 35/24। फिर 6/5 को आगे लिखा भाग 7/4, इनको गुना की तो 6 जो ये 6/5 है और ये उल्ट कर 7/4 का 4/7 हो गया। तो ये 6×4 24 बटा 7×5 35 आ गया। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर 35/24 है और यहाँ पर 24/35 है, तो ये बराबर नहीं है। फिर एक और एग्जांपल ली 3/5 भाग 4/9, तो इनको जब सॉल्व किया 3/5 गुना 9/4 हो गया, तो गुना की तो 9 27, 5×4 20, 27/20 आ गया। और जब 4/9 को आगे लिखा और भाग 3/5 किया, 3/5 उल्ट जाएगा तो 5/3 हो गया गुना में। तो अब 4 को 5 के साथ गुना की 20, 9 को 3 के साथ गुना की 27, तो ये पहले में 27/20 आया और यहाँ 20/27 आया, तो ये भी बराबर नहीं है। इसके बाद आगे हम यहाँ लिखेंगे, अगर हम संख्या ए को और दूसरी को बी लिखें तो a बराबर 2, b बराबर 3/4 जैसे, तो क्या यह लिखना सही होगा? a भाग b बराबर b भाग a, तो यह नहीं आएगा। तो कुछ अन्य संख्याएं लो और करके देखो। तो यहाँ पर संख्याएं हमने ली, जैसे ई पार्ट में a लिखा 9, b 8, तो 9 को 8 के साथ भाग किया तो 9/8 आ गया। 8 को 9 के साथ भाग किया, आगे लिखा 8 को, तो ये 8/9 आ गया। ये दोनों भी बराबर नहीं है, तो नहीं लिख देना है। फिर -7 को 2 के साथ भाग किया, तो ये हमारे पास जो है -7/2 आ गया। फिर 2 को 7 के साथ -7 के साथ भाग किया, तो ये 2/-7 आ गया। ये दोनों भी बराबर नहीं है। फिर 5/4 को 9/4 के साथ भाग किया, तो 5/4 को जब 4/9 के साथ हम भाग करेंगे तो ये 5/4 गुना हो जाएगा, ये 4/9 है जो उल्ट जाएगा, तो 9/4
4 हो जाएगा। इनको गुना करेंगे तो 9 5 45 और नीचे चौको चौकी 16 आ जाएगा। इस तरह जब दूसरे में 4/9 को आगे लिखा और 5/9 को उल्टा बाद में लिखा, भाग किया, तो जब इसको गुना करेंगे तो ये 4/5 हो जाएगा। फिर इनको गुना करेंगे चौको चौकी 16 और 9 5 45। तो हम देखें यहाँ पर पहले 45/16 और दूसरे में 16/45 ये बराबर नहीं आए, तो यहाँ पर आपने नहीं लिख देना है। इसके बाद आगे 3/2 और 9/7 लिया। 3/2 को 9/7 से भाग किया, तो जब इसकी साइन बदलेंगे तो 3/2 गुना में हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा, उल्ट जाएगा, तो जो 21/18 आ गया। इस तरह 9/7 को 3/2 से भाग करेंगे तो 9/7 गुना हो जाएगा भाग का साइन, तो ये 3/2 का 2/3 हो जाएगा। गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, 7 × 21 18/21 आ गया। तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो इस तरह आपने ये जो पेज है 7 और 8 नंबर प्यारे बच्चों पूरा करना है। तो अब अगला जो है वी पार्ट 5 नंबर पार्ट शुरू करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए, अब यहाँ पर लिखा हुआ है संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत कौन सी संख्याएं सम्मिलित हैं, नीचे दी गई सारणी में रिक्त स्थानों को भरो। तो जैसे हमने पीछे देखा संख्या क्रम विनिमय जो संख्याएं थी, क्रम विनिमय के लिए योग के लिए सभी में पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं में हाँ आ रहा था, यानी योग जो है क्रम बदलने पर सेम आता है, परंतु घटाव के लिए पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं में नहीं आ रहा था। यानी अब अगर हम क्रम बदल कर घटाव करेंगे तो उनकी घटाव बराबर नहीं आ रही थी। और गुना के लिए गुना का क्रम बदलने पर गुना सेम ही आती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर हाँ लिखा है जैसे हमने पीछे देखा। और इसके बाद भाग के लिए सभी में पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय संख्या में नहीं आएगा, क्योंकि क्रम बदलने पर भाग सेम नहीं आ रहा था। तो आइए अब अगला करते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्त स्थानों को भरो। तो यहाँ पर अब 3 3 संख्याएं ली हैं। पहले 2 + 3 + 5, 2 + 3 5, 2 + 3 ब्रैकेट में है, पहले इसको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10। इसी तरह 2 प्लस ब्रैकेट में है 3 + 5, 3 + 5 को पहले हमने जोड़ना है 8 और इसमें 2 को जोड़ा तो 10, तो यानी दोनों का योग सेम आ रहा है। तो क्या पूछा है ब्रैकेट में 2 + 3 + 5, फिर 2 प्लस ब्रैकेट में है 3 + 5 तो बराबर है, तो हाँ। तो इस तरह हमने कुछ अन्य पूर्ण संख्या लोर करके देखो। तो हमने कुछ अन्य पूर्ण संख्याएं जैसे 4 6 और 7 ली। 6 और 7 को ब्रैकेट में लिखा, इनको जोड़ेंगे तो ये 17 आएगा। फिर 4 और 6 को पहले ब्रैकेट में रखा और 7 को बाहर, तो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 + 7 17 ही आता है। इस तरह 2 प्लस ब्रैकेट में 5 + 4 लिया तो इनका योग 11 आया। फिर 2 + 5 + 4, 2 + 5 को ब्रैकेट में रखा तो फिर भी इनका योग 11 आता है, तो ये बराबर है। तो यहाँ पर आपने दोनों के लिए हाँ लिख देना है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं बी पार्ट में। तो यहाँ पर -2 और ब्रैकेट में 3 को लिखा और बाहर 5 को लिखा। जब 3 और 2 को जोड़ा तो ये +1 आ गया और इसमें 5 को जोड़ा तो 6 हो गया। -2 को फिर अलग लिखा, 3 और 5 को ब्रैकेट में, 3 और 5 को जोड़ा तो 8 और -2 किया तो फिर से 6 आ गया, तो दोनों बराबर आ रहा है योग, तो हाँ लिख देना है। क्या पूछा गया है यहाँ पर, ये बराबर है तो हाँ लिख दिया। इस तरह कुछ अन्य पूर्णांक संख्याएं और करके देखो। तो -7 ब्रैकेट में 4 + 5 लिखा, इनको जब हमने जोड़ा तो ये 2 आ गया। फिर -7 प्लस ब्रैकेट में 4 लिखा +5 और 7 में से 4 माइनस हो गए तो ये माइनस के 3 आ गए। और फिर -3 और 5 को जब हमने जोड़ा तो ये घटकर 2 आ गया। तो इस तरह दोनों योग सेम है, तो इसलिए आपने यहाँ पर हाँ लिख देना है। इसके बाद हमने और संख्याएं ली यहाँ पर, जो अगले सम में 2 प्लस ब्रैकेट में -3 + 7, तो -3 + 7 को जोड़ा तो ये 4 हो गया और 4 में 2 जोड़ा तो 6। फिर 2 + -3 को ब्रैकेट में रखा +7, -3 में से 2 माइनस हो गया तो -1 आ गया। और जो 7 है प्लस का, इसमें से अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी दोनों और सेम आ रहा है, तो इसमें भी आपने हाँ लिख देना है। इसके बाद हमने जो है
प्रमेय संख्याओं को इसी क्रम में जोड़ा 2 + 3 + 3 2/3 + 3/4 + 5/6। तो पहले हमने 2/3 + 3/4 को एलसीएम लेकर जोड़ा तो ये 17/12 आ गया। फिर 5/6 को इसमें जोड़ दिया तो ये 27/12 आ गया। इस तरह 2/3 ब्रैकेट में 3/4 + 5/6। तो पहले 3/4 + 5/6 को एलसीएम लेकर जब हम जोड़ेंगे तो ये 19/24 आएगा। 2/3 ऐसे ही लिख लिया। अब इन दोनों का एलसीएम लेकर 12 आ गया। इनको जोड़ा तो 8 + 9 ये 27/12 आ गया, यानी दोनों ओर सेम आ रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पर इन दोनों का योग है जो बराबर है हाँ लिख देना है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य सब्जेक्ट की वीडियो भी इस चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।